हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। वापस से मैं आ गई हूँ सोशल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन के साथ साथ इसका हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। ठीक है, तो अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन जो है ये क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है, हम हिंदी को कंसिडर करेंगे। तो पुरुष और महिला का जो कंकाल होता है उनके जो अवशेषों के अध्ययन और इनमें विभेद करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। मतलब कि अगर हमें पुरुष और महिला का क्या मिला है, कंकाल मिला है, तो हम उनके जो अवशेष हैं, जो बचे हुए चीजें जो मिल रही है हमको कंकाल में से, ठीक है, तो उसके अध्ययन से हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये पुरुष का कंकाल है या फिर महिला का कंकाल है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है, पहने हुए आभूषणों पर जो आभूषण पहनते हैं उसके वजह से पहचान सकते हैं क्योंकि ये महिलाओं को दर्शाता है। पर पहले के टाइम पे तो जेंट्स लोग भी आभूषण पहनते थे, है ना। हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कुल्हे की हड्डी एक महिला को दर्शाता है, ओके, देख लेंगे हम बाद में। हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कुल्हे की हड्डी एक पुरुष को दर्शाता है। साथ में दफनाए गए हथियारों पर, क्योंकि पुरुष जो है वो हथियार का इस्तेमाल उस टाइम पे करते थे। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हो इसमें से कौन सा जो है ना वो सही है डिफरेंशिएट करने के लिए। कब पता कर पाएंगे हम, कब डिफरेंशिएट कर पाएंगे, जब हमें इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसका एक्सप्लेनेशन, ताकि आंसर जो है आपको खुद आ जाएगा अपने आप से। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। ठीक है, तो देखो, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे का कंकाल है, उसको आसानी से पहचाना जा सकता है कि भाई छोटी हड्डियां हैं हाथ की पैरों की, है ना, तो ये बच्चे का होगा। ठीक है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में जो बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है ना। बच्चा और बच्ची दोनों सेम होते हैं, बहुत माइनर डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस को कैसे पहचानेंगे। तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल जो है किसी पुरुष का था या फिर स्त्री का। ऑफ कोर्स पता लगाया जा सकता है, बट किसके थ्रू, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, लोग जो है ना कंकाल के साथ मिले जो भी सामान मिलते हैं ना उसके आधार पर क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण की बात करें, अगर कोई कंकाल मिला है और उसने गहने पहने हुए हैं, उसके साथ में गहने मिले हुए हैं, तो कई बार ऐसा अज्यूम कर लिया जाता है कि ये एक महिला का कंकाल होगा। लेकिन ऐसी समझ के साथ बहुत सारी क्या है समस्या भी है, क्योंकि अक्सर पहले के टाइम पे जो पुरुष होते थे वो भी आभूषण पहनते थे, है ना। अब ये तो दिया हुआ था, ये वाला हमको दिया हुआ है कि अगर आभूषण के साथ, कंकाल के साथ आभूषण मिले हैं मतलब ये महिलाओं का है। बट ये आंसर क्या होगा, गलत, क्योंकि पहले पुरुष भी पहनते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कंकाल का जो लिंग होता है ना, पहचानने का बेहतर तरीका क्या होगा, उसकी हड्डियों की जांच करना। ठीक है, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो बच्चों को क्या करती है, जन्म देती है। इसीलिए इनका जो कुल्ला होता है ना, कुल्ला मतलब जो कमर वगैरह होता है, वो पुरुष के कंपैरिजन में बड़ा होता है। तो ये भी दिया हुआ था, है ना, ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। तो लड़कियों का जो कुल्ला होता है, जो कमर होता है, वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू पुरुष। ठीक है, तो ये समझ जो है ना कंकालों के आधुनिक अध्ययन पे आधारित था। आज से लगभग 2000 साल पहले जो चरक थे ना नाम के एक प्रसिद्ध क्या थे, वेद थे, उन्होंने क्या एक किताब लिखी थी चिकित्सा शास्त्र पर। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र पर उन्होंने किताब लिखी थी, उसका नाम था चरक संहिता। ठीक है, किताब का नाम क्या था, चरक संहिता। और वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 360 हड्डियां होती है। ठीक है, पर हम लोग अगर आधुनिक शरीर की रचना की बात करें तो विज्ञान क्या कहता है हमारा, कि इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो चरक ने क्या किया होगा, पता चरक ने क्या किया होगा, जो चरक संहिता है उन्होंने क्या किया, अपने गिनती में दांतों को भी ऐड किया है। ठीक है, इसके अलावा जो हड्डियों के जोड़ होते हैं
उसको भी ऐड किया है, और जो कार्टिलेज होते हैं उसको भी ऐड किया है। इसीलिए हड्डियों की संख्या कितनी हो गई है, 360 हो गई है। पर जो विज्ञान है उन्होंने जो मेन हड्डी है उसको ही ऐड किया है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया टॉपिक का एक्सप्लेनेशन। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन का ऑप्शन, ताकि हमें आंसर पता चले। ठीक है, तो पुरुष और महिलाओं का कंकाल के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? पहने हुए आभूषणों के थ्रू, क्योंकि वो महिलाओं को दर्शाता है। बिल्कुल गलत, अभी हमने पढ़ा कि पुरुष भी आभूषण पहनते थे। ठीक है, हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कुल्ले की हड्डियां एक महिलाओं को दर्शाता है। ये हमने पढ़ा कि बॉयज के कंपैरिजन में जो गर्ल्स होती है उनका कमर ज्यादा बड़ा होता है ना। हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कुल्ले की हड्डी एक पुरुष की होती है। बिल्कुल गलत, अभी हमने पढ़ा कि महिलाओं की होती है। साथ में दफनाए गए हथियारों पर, क्योंकि यह एक पुरुष को दर्शाता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि पहले के टाइम पे कुछ लड़कियां थी, जो महिलाएं होती थी, वो भी युद्ध में जाया करती थी, वो भी क्या रखते थे अपने साथ, हथियार रखते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही है इस टॉपिक, एक इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और हमारा पीवाईक्यू भी सॉल्व होता रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगर थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि उनको भी नॉलेज हो। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।